अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इंसान बनाया है और इंसानों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बनाया और उनकी ही हम सब औलादे हैं और इंसान से इंसान चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को जानवर से बना दिया हो, जैसे कि आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर मजहबों के नाम पर सियासत की जा रही है और मजहब जो है वो आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा और लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना कोई मजहब नहीं सिखाता। और अभी लोगों ने जबकि अब एक माँ से और एक बाप से इंसान को पैदा किया है, एक माँ और एक बाप। अब हमने अपनी जहालत कह लो या फिर गलत इल्मी की वजह से कह लो या गलत जानकारी की बुनियाद पर कह लो, किसी ने तो जमीन को अपनी माँ बनाया और किसी ने अब गाय को माँ बना लिया। चलो मान लो वो तुमने माँ बना लिया और उसकी रक्षा के नाम पर दूसरे के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया कि हम गौ रक्षक हैं, गाय के ऊपर सियासत शुरू कर दी। चलो तुमने गाय के ऊपर लोगों को कहा कि ये गाय हमारी माता है और होली है, ये गाय और पाक है और ये माता है, पूजने के लायक है, पूजनीय है कि इसको पूजा जाए। चलो ये गाय माता है, आपकी माँ हो, हमारी माँ हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी भाई हैं, तो तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत। तुमने गाय के नाम के ऊपर कि वो हमारी माँ है, उसकी रक्षा के लिए किसी को मारा या कुछ भी करा या उसके लिए तुमने लड़ाई झगड़ा किया, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी आपका साथ देते हैं। एक गाय की रक्षा के लिए आपने किसी की जान लेनी पड़े तो जान ले ली, किसी को मारना पड़ेगा तो मार लिया, किसी का पैसा छीनना पड़ा तो छीन लिया। ये कुछ हिंदू लोगों की बात है। मैं सारे हिंदू मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, सारा हिंदुइज्म ऐसा नहीं है। ये कुछ नासमझ और कुछ सियासत की वजह से और कुछ सियासत गंदी करने वाले, चाहे वो भोगी हो या फिर कोई योगी हो, कुछ भी हो, उनकी वजह से हिंदुइज्म बदनाम हुआ है और हिंदुइज्म खराब हुआ है कुछ पेशवाओं की वजह से। मैं सबको नहीं कहता, सारे हिंदू ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा समझदार भी हिंदू हैं। हमारे हिंदू भाई आप समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो भी जानते हैं कि जानवर माँ नहीं हो सकती और जानवर माँ नहीं है। सब अकल खोल के जान देख सकते हैं और समझते भी हैं। न जमीन माँ हो सकती है, न गाय माँ हो सकती है। जो माँ, जिस माँ से हम पैदा हुए हैं, हमसे उसकी तो देखभाल होती नहीं और उसकी तो खिदमत होती नहीं और उसकी तो देखभाल की कर नहीं पाते। जानवर गाय है, उसको माँ बना के वो दूसरों को उसके ऊपर जुल्म करना, ये कोई मजहब नहीं सिखाता है। कि हिंदुस्तान में अफरा तफरी और हिंदुस्तान के हालात को बिगाड़ने की सरासर कोशिश है। चलिए, आपने गाय के नाम पर आपने उसको बचाने की कोशिश की, हम भी बचाते हैं और हम और आप मिलकर गाय की रक्षा करते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ के स्तन को दूध नहीं निकाल के बेचता और आप कहते हो कि गाय हमारी माँ है, फिर उसके स्तन, इसके दूध निकालते हो। ये कैसी औलाद है कि दूध निकालती है रोजाना अपनी माँ को और बेचती है? ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। हम आपका साथ देते हैं, हम भी गाय की रक्षा करेंगे और हम दोनों मिलकर रक्षा करते हैं कि आप गाय को कटने ना दें, बिकने ना दें और हम गाय का दूध बिकने नहीं दें और न किसी को गाय को छूने दें। कि उसकी इज्जत भी तो करनी चाहिए ना। ये थोड़ी उसको जो ना बाजार में नंगा छोड़ दिया जाए और उसको जो ना वो थैलियां हो, कूड़ा हो, उसको चुनने के लिए छोड़ दिया जाए। हर किस्म से उसकी देखभाल होनी चाहिए गाय की। और हम भी आपका साथ देते हैं, हम आपके साथ हैं गाय की रक्षा में, हम दोनों साथ हैं। आप हमारे भाई हैं, हिंदी भाई हैं, हम मुसलमान भाई हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं, हम दोनों हिंदी भाई हैं। आप उसकी जान की रक्षा करें, हम उसको ना तो दूध निकलने देंगे, किसी को उसका स्थन नहीं छूने देंगे, उसकी बेइज्जती नहीं होने देंगे और उसको कपड़े पहनाएं, माँ है उसका आदर करें और उसकी खिदमत करें, उसको खूब खिलाएं पिलाएं, बाहर भी ना निकलने दें और घर के अंदर संभाल कर रखें कि वो माँ है और उसके स्तन को भी किसी को हाथ न लगाने दे कि कोई इसका दूध भी ना निकाल ना पाए। दूसरा मुद्दा उठता है कि जी धरती हमारी माता है। चलो जी, धरती हमारी माता है। देखो, हमारे मजहब के अंदर चाहे वो जमीन हो
हमारा वतन है, हम इसकी इज्जत करते हैं और हम इसकी कदर करते हैं। लेकिन इबादत सिर्फ हम अल्लाह की करते हैं, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करता मुसलमान। वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते, हरगिज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वंदना सिर्फ एक अल्लाह की करते हैं, जमीन की नहीं। जमीन की इज्जत करते हैं। जमीन की इज्जत हम ऐसे करते हैं कि जमीन के अंदर भी मर के जाते हैं तो पाक साफ होकर, कफन पहनकर, गुस्ल कराकर हमारा मुर्दा जमीन के अंदर जाता है, ये अदब है। और हम और आप मिलकर ये जमीन भी हमारी माता कहते हैं। यहाँ हिंदुइज्म, ये सारे हिंदू एक से नहीं है, सारे हिंदू भाई एक समान नहीं है। कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है सियासत की वजह से और एक दूसरे को लड़वाया है, और लड़वाने की साजिश रची जा रही है कि कोई इसके गाँव के नाम पर लड़वा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लड़वाने की बात अलग होती है कि किसी को आपस में लड़वा दिया, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, ये लड़वाना भी नहीं है। एक तरफा लड़ाई है कि जो कमजोर तबका है उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मैं मुसलमान होने की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तानी होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं कुछ हिंदुस्तानी, कुछ हिंदू भाई, हिंदी भाई, कुछ, सब नहीं, वो कहते हैं वंदे मातरम कहो क्योंकि जमीन भी हमारी माँ है, ये हमें अनाज देती है, ये सारी चीजें देती है। जबकि हमारा यकीन और हमारा ईमान है कि जमीन से जो गल्ला उगता है, चाहे वो अनाज हो, कुछ भी हो, वो एक अल्लाह के हुक्म से उगता है और निकलता है। तो हम और आप मिलकर इस जमीन, जो माता कहते हैं जमीन माता है, हम इसकी भी इज्जत करते हैं और हम इस माँ की भी रक्षा करने में हम दोनों आपस में साथ हो जाते हैं। इसकी रक्षा करने में हम दोनों साथ हो जाते हैं। तो आप इसको पूजिए, आपका धर्म कहता है, कुछ भी कहता है, आप इसको पूजिए, हम नहीं रोकते। लेकिन आप यूं कहें कि आप पूजिए, हम नहीं पूजेंगे, ये हमारा मजहब नहीं कहता। लेकिन इसकी इज्जत करने में और इसकी रक्षा करने में हम दोनों साथ हैं। एक रक्षा तो सेना करती है हमारी, जो पहरेदार है, हमारे सारे जो वो है, हमारे बॉर्डर है, बॉर्डर की रक्षा करने में हमारी सेना है। हम यहाँ इसकी रक्षा ऐसे करेंगे, माँ की इज्जत भी की जाती है, माँ की रक्षा भी की जाती है, रक्षा करने के लिए सेना भी है, हम भी है। और अब आई बारी पूजने की, तो जो चीज पूजी जाती है उसके ऊपर हगा मुद्दा नहीं जाता, उसके ऊपर शौचालय नहीं किया जाता, उसके ऊपर थूका नहीं जाता, उसके ऊपर कूड़ा नहीं डाला जाता। तो अब हम और आप मिलकर इस धरती को पूजने वाली, जो आपकी पूजने वाली चीज है, हम तो इज्जत करते हैं। अब हम आप और मिलके एक काम और कर ले कि इसके ऊपर हगना भी और मूतना भी और टॉयलेट वगैरह करना सब बंद करा देते हैं, और कूड़ा डालना बंद करा देते हैं, थूकना बंद करा देते हैं। अब आप फर्ज करें, अगर ऐसा माहौल बने कि कोई ना तो इसके ऊपर शौचालय करे, हगे मुते, ना कोई थूके और ना कोई इसके ऊपर जो ना कूड़ा फेंके, और ये पूजने की चीज इसके ऊपर चले भी नहीं, तो कैसा माहौल हो? अपने अकल से सोचने वाली बात है। तो लिहाजा अगर मेरी बात आपको बुरी लगती है या बुरी लगी है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अपनी अकल से और अकल के पर्दे खोलकर खुद अपने दिमाग से सोचें कि जो धर्म के नाम पर, ये वंदे मातरम के नाम पर या गौ के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये कहाँ का